तुम चाहे जितना भी फेस क्रीम्स लगा लो, चाहे जितना लुक्स मैक्सिंग कर लो, अगर ये 7 हैबिट्स तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारा फेस कभी इम्प्रूव नहीं होगा। दरअसल तुम्हारे फेस का ग्लो इन छोटी छोटी गलतियों से ही खराब हो रहा है। और सबसे जरूरी और डेंजरस बात तो ये है कि तुम डेली अपने फेस को डैमेज कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 7 हैबिट्स जो हर दिन तुम्हारे लुक्स को डैमेज कर रहा है और ये तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। और अगर तुमने ये 7 गलतियां आज से करना बंद कर दिया तो तुम खुद नोटिस करोगे 1 हफ्ते बाद की तब कैसे थे और अब कैसे हो। ये डिफरेंस तुम्हें केवल 7 दिन में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से सुनना ताकि सारी बातें समझ आए तुम्हें। और यार 4th पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स ही डिसाइड करेंगे कि 1 हफ्ते बाद तुम अट्रैक्टिव दिखोगे या नहीं। ये सबसे कॉमन बैड हैबिट्स में से एक है। शायद तुम नोटिस भी ना करो पर तुम हर दिन बार बार अपना फेस फालतू में ही टच करते हो। कभी आंखों को मसलना, कभी नोज को टच करना, कभी अपने गालों को रब करना, ये सब ही मिलकर समस्या बनते हैं। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम होता है? तुम्हारे हाथ गंदे होते हैं। तुम दिन भर फोन और डोर हैंडल्स को टच करते हो और पता नहीं कहाँ कहाँ टच करते रहते हो। ये सब चीजें बैक्टीरिया से भरे होते हैं और जब तुम उन्हीं हाथों से फेस टच करते हो तो वो बैक्टीरिया तुम्हारे हाथों के जरिए तुम्हारे फेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर वही पिंपल्स, क्लॉग्ड पोर्स और साला ऑयली स्किन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। और जब हर बार तुम अपने फेस को हाथ लगाते हो तो हर बार तुम अपने फेस पर जर्म्स स्प्रेड कर रहे होते हो। फिर चाहे तुम दुनिया का बेस्ट फेस वॉश क्यों नहीं यूज कर लो, जब तक तुम ये हैबिट नहीं छोड़ोगे तब तक एक्ने, पिंपल्स कभी भी जड़ से खत्म नहीं होंगे। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम फेस टच करने वाले हो तो खुद को रोको और अपने हाथों को ज्यादा से ज्यादा धोते रहो और उन्हें फेस के कांटेक्ट में मत आने दो। तुम जितना ही ज्यादा कम फेस टच करोगे तुम्हारी स्किन उतनी ही फ्रेश और क्लियर दिखेगी। जरा एक बार सोच के बताओ, तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा थका हुआ कब लगता है? जब तुम लेट नाइट फोन देखते हो, यूट्यूब देखते हो या फिर एक और रील के चक्कर में 2 बजे सोते हो। भाई रात वो टाइम होता है जब तुम्हारा बॉडी और स्किन रिपेयर होता है। जितना कम तुम सोते हो उतना ही कम टाइम मिलता है तुम्हारे स्किन को रिपेयर होने का और रिजल्ट में क्या मिलता है? डल स्किन और डार्क सर्कल्स एंड टायर्ड फेस। और यही वजह है कि चाहे तुम मॉर्निंग में कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लो फिर भी वो फ्रेश फील नहीं होता, बिकॉज तुम्हारा फेस रेस्ट नहीं ले रहा है, बस सरवाइव कर रहा है। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड स्टडी के हिसाब से जब तुम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो तब तुम्हारा बॉडी कोलाजन बनाता है जो तुम्हारे स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाता है। और अगर तुम्हारा स्लीपिंग साइकिल खराब है तो कोलाजन कम बनता है, तभी तुम्हारा फेस एज्ड लगने लगता है। सिंपल सा रूल याद रखना, स्लीपिंग अर्ली इज इक्वल टू नेचुरल स्किन केयर। चाहे तुम कोई भी प्रोडक्ट ना लगाओ पर अगर तुम प्रॉपरली सो रहे हो तो तुम्हारा फेस नेचुरली ग्लो करेगा। तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी या नहीं ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि तुम कितना पानी पीते हो। जब तुम्हारे बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तब स्किन टाइट लगने लगती है और फेस का ग्लो पूरी तरह से खत्म होने लगता है। ये वाटर तुम्हारे बॉडी का वो फ्यूल है जो तुम्हारे स्किन के हर सेल्स को हाइड्रेटेड रखता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और टॉक्सिन्स फ्लश करता है। पोर्स क्लीन रहते हैं और एक्ने होते ही नहीं। लगभग सभी लोग ये कहते रहते हैं कि मेरा फेस डल लग रहा है पर उनकी रियल प्रॉब्लम है हाइड्रेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली 3 से 4 लीटर पानी रोजाना जरूर पियो। तुम खुद 1 हफ्ते में ही डिफरेंस फील करने लगोगे। तुम्हारी स्किन सॉफ्ट लगेगी और चेहरे पर टायर्डनेस कम महसूस होगा और चेहरे पर एक नेचुरल फ्रेशनेस आ जाएगा। ये सबसे इग्नोर्ड और डेंजरस हैबिट है। शुगर और जंक फूड्स टेस्ट में सबसे स्वीट लगते हैं लेकिन स्किन के लिए स्लो पॉइजन होता है। जब तुम डेली चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम्स या कॉफी में भर भर के चीनी डालकर पीते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे कोलाजन ब्रेक होने लगता है। इसी कोलाजन के कारण तुम्हारी स्किन टाइट, स्मूथ और यंगर बनी रहती है। जैसे तुम शुगर खाते हो कोलाजन वीक पड़ जाता है, स्किन लूज
हो जाती है, पोर्स विजिबल हो जाते हैं और फेस एकदम डल दिखाई देने लगता है। शुगर सिर्फ एक्ने, पिंपल्स नहीं बढ़ाता, ये हार्मोन्स और ऑयल प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करता है। इसीलिए तुम्हारा फेस ऑयली भी दिखता है और डल भी। अगर रियली तुम अपना फेस ग्लोइंग करना चाहते हो तो प्रोसेस्ड शुगर कम करना होगा। कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, शुगर सब बंद। उनकी जगह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नेचुरली स्वीट लगने वाली चीजें खाओ जो एक्चुअली तुम्हें फायदे करे। अगर तुम 10 से 15 दिन ही साफ और हेल्दी चीजें खाने लगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगी है, तुम्हारा फेस ग्लोइंग लगेगा और फ्रेशनेस वापस आ जाएगा। ये हैबिट सुनने में अजीब लगेगा, पर जब तुम नाक के जगह मुंह से सांस लेते हो तो ये तुम्हारे फेस के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, क्योंकि तुमने बॉडी का नेचुरल ब्रीदिंग सिस्टम डिस्टर्ब किया है। तो उसका साइड इफेक्ट सबसे पहले तुम्हारे फेशियल शेप को डिस्टर्ब करता है और साफ दिखता है। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो तब ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिससे तुम्हारा फेस अजीब दिखने लगता है, तुम्हारा फेस डल दिखने लगता है और जॉ लाइन धीरे धीरे वीक होने लगती है। तुम्हारी जॉ लाइन ही एक ऐसी चीज है जो फेशियल लुक्स को शार्प दिखाती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जो मेन अट्रैक्टिव दिखते हैं उनकी जॉ लाइन एकदम परफेक्ट दिखती है और स्ट्रक्चर्ड होती है, और यही वजह है कि वो इतने शार्प और अट्रैक्टिव दिखते हैं। मुंह से ब्रीदिंग ना सिर्फ तुम्हारे जॉ लाइन के स्ट्रक्चर को बिगाड़ती है बल्कि तुम्हारे वॉइस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सुनो, जब भी ब्रीदिंग करो अपने नोज से ब्रीदिंग करो, अब चाहे एक्सरसाइज करते हो या नॉर्मली, लेकिन हाँ, जब तुम्हारा सांस बहुत ज्यादा फूलता है तब तुम मुंह और नाक दोनों का यूज कर सकते हो। बाकी हर सिचुएशन में नाक से ही सांस लेना है। ये हैबिट तुम्हें नॉर्मल लगता होगा। अगर तुम हमेशा एक ही साइड से च्यू करते होगे तो उस साइड के मसल्स ज्यादा डेवलप्ड होते हैं और अदर साइड्स के नहीं। और जब तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल दिखता है। ये तुम्हें शायद ना पता चले कभी, पर दूसरे जल्दी नोटिस करते हैं। तुम्हें उतना क्लियर ना दिखे मिरर में, पर ओवरऑल तुम्हारा फेस अनबैलेंस लगने लगता है। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, च्यूइंग गम या फूड खाते वक्त दोनों तरफ से इक्वली च्यू करो और अपने रूटीन में फेशियल एक्सरसाइजेस यूज करना सीखो, लाइक जॉ लाइन अपीयरेंस एक्सरसाइज। जैसे ही तुम ये आदत शामिल करोगे तुम्हारा फेस सिमेट्री में आ जाएगा और नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। आजकल हर कोई इंसान अपने घर के अंदर रहता है और दिन भर फोन, लैपटॉप, गेमिंग एंड एक्सेट्रा चीजों की लाइट लेता रहता है, पर वो सनलाइट को इग्नोर करता है। जबकि सनलाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि इसेंशियल है। विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट नहीं, ये तुम्हारे एक स्किन को नेचुरली हेल्दी बनाता है और इससे तुम्हारा फेस और स्किन ग्लोइंग दिखने लगता है। सनलाइट की कमी से तुम्हारा फेस पेल, डल और टायर्ड लगने लगता है। और हाँ, मैं दोपहर वाली धूप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा धूप लेने से तुम्हें टैनिंग की प्रॉब्लम आएगी और तुम्हारे स्किन सेल्स डैमेज होने लगेंगे। सोल्यूशन सिंपल है, डेली रोज 10 से 15 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लो, और अगर तुम बाहर ज्यादा रहते हो तो सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। बैलेंस सनलाइट तुम्हारे फेस को एक नेचुरल और ग्लोइंग लुक देगा। अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो जिम जाओ, स्लिप फिक्स करो, ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, अपनी ग्रूमिंग को परफेक्ट करो। इसी तरह तुम अपना रियल फेस अनलॉक कर पाओगे। अगर तुम अपने आप को पर्सनालिटी से, लुक से, बॉडी से एंड माइंडसेट से इंप्रूव करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।